राधे राधे, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, हम आपको बताएंगे जो राजस्थान की जो हमने शैली के बारे में आपको बताया था, उसकी उपशैलियों के बारे में। तो जो हमने उपशैली बताई थी मेवाड़ शैली, तो मेवाड़ शैली के अंदर भी हमने चार चार उपशैलियां बताई थी, जैसे कि नाथद्वारा शैली है, देवगढ़ शैली है, शाहपुरा शैली है। तो ये उदयपुर शैली, ये किसकी शैलियां थी? उपशैली मेवाड़ की। ये चार उपशैलियां हैं। तो पहली उपशैली हम बताएंगे आपको नाथद्वारा शैली के बारे में। तो हेडिंग डालिए नाथद्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली। तो जो नाथ द्वारा शैली है, ये किसकी उपशैली है? मेवाड़ शैली की। नाथ द्वारा शैली मेवाड़ की ये उपशैली है। ये मेवाड़ की उपशैली है। अब नाथ द्वारा शैली की बात करते हैं विकास की। इसका जो विकास हुआ वो हुआ था 1672 में। कब हुआ था? 1672 ईस्वी में इसका विकास हुआ। अब इसकी बात करें कि जो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, जो अपने उच्च स्तर पर पहुंची, कौन सी सदी में पहुंची थी? ये पहुंची थी 18वीं सदी में। 18वीं सदी में ये अपने उच्च स्तर पर पहुंची। इसी में जो ये नाथद्वारा शैली है, इसमें नाथद्वारा शैली के समय में कुछ पुजारी थे, जैसे कि गोविंद, इसके समय के जो पुजारी थे वो कौन से थे? गोविंद और दामोदर। गोविंद और दामोदर। तो ये नाथद्वारा शैली के समय के पुजारी थे। तो इन पुजारियों ने क्या किया? ये श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर भागे थे राजस्थान के सीहड़ गांव में, जहां पर इन पुजारियों को जो शरण दी वो दी थी राजा राज सिंह ने। किसने दी? राजा राज सिंह ने। तो ये क्या दोनों ही पुजारी कहां भागे थे? राजस्थान के गांव सीहड़ गांव में, श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर। श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर भागे राजस्थान के सीहड़ गांव में। कहां पर भागे थे? राजस्थान के सीहड़ गांव में। और यहां पर इनको शरण किसने दी? राजा राज सिंह ने। किसने शरण दी इनको? राजा राज सिंह ने इनको शरण दी। ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो नाथद्वारा शैली है, इसका केंद्र कौन सा है? तो नाथद्वारा शैली का केंद्र है सीहड़ गांव। तो आप अलग से नोट कर लीजिए, नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा शैली का केंद्र क्या है? सीहड़ गांव। सीहड़ गांव। नाथद्वारा शैली में जो प्रमुख मूर्ति है वो है श्रीनाथ जी की। प्रमुख मूर्ति, प्रमुख मूर्ति किसकी है? श्रीनाथ जी की। इसी में है सर्वाधिक जो चित्र पाए गए नाथद्वारा शैली में, किसके पाए गए? श्रीनाथ जी के कपड़ों के, जो पट चित्रण के रूप में सर्वाधिक चित्र नाथद्वारा शैली में पाए गए हैं श्रीनाथ जी के पट चित्रण के रूप में। श्रीनाथ जी के पट चित्रण मतलब उनके वस्त्रों के रूप में, अलग अलग स्वरूप थे उनके वस्त्रों के, तो पट चित्रण के रूप में। श्रीनाथ जी के पट चित्रण के रूप में। तो ये हुए इसके सर्वाधिक जो चित्र इसमें पाए गए, वो श्रीनाथ जी के अलग अलग स्वरूप पाए गए। जैसे अलग अलग उनके लिए कपड़ों में अलग अलग उनको साज सज्जा उनकी की जाती थी। नाथद्वारा शैली का जो प्रमुख जो केंद्र है वो है सीहड़ गांव, जो कि कहां पर है? राजस्थान में। और इसमें जो प्रमुख मूर्ति है नाथद्वारा शैली में, तो ये किसकी है? श्रीनाथ जी की, जो कि इसमें प्रमुख मूर्ति है। यहीं पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा विशेषता है नाथद्वारा शैली की क्या है? तो नाथद्वारा शैली की विशेषता है पिछवाई। क्या है विशेषता? पिछवाई। अब बात करते हैं पिछवाई है क्या। तो जो पिछवाई है
वो है जो श्रीनाथ जी की श्रीनाथ जी के जो पीछे जो भी साज सज्जा युक्त जो कपड़े लगाए जाते थे उसे बोलते थे पिछवाई। क्या बोलते थे उसे? पिछवाई। जो श्रीनाथ जी के पीछे जो कपड़े साज सज्जा युक्त जो लगाए जाते थे, इसे नोट कर लीजिए कि पिछवाई किसे कहते हैं। श्रीनाथ जी के पीछे साज सज्जा युक्त साज सज्जा युक्त जो कपड़े लगाए जाते थे, जो कपड़े लगाए जाते थे उसे पिछवाई कहा जाता था। उसे पिछवाई कहा जाता था। यहाँ पर मतलब साज सज्जा युक्त कपड़े तो लगाए ही जाते थे श्रीनाथ जी के पीछे, और जैसे पशु पक्षियों के भी चित्र बना दिए जाते थे, और बहुत से मतलब सुंदर सुंदर कुछ पक्षियों के जैसे मोर के चित्र हैं, ये सभी इसके पीछे, इनके श्रीनाथ जी के पीछे बना दिए जाते थे ये चित्र। लेकिन सबसे ज्यादा जो बनाए जाते थे उनके पीछे साज सज्जा युक्त कपड़े बनाए जाते थे, रंग बिरंगे अलग अलग कपड़े। इसी में हम बात करेंगे यहाँ के जो महिला चित्रकार है, नाथ शैली की जो महिला चित्रकार है, महिला चित्रकार। तो पहली है कमला, दूसरी है इलायची, दूसरी है इलायची। इसी में बात करते हैं पुरुष चित्रकारों के बारे में, नाथद्वारा शैली के पुरुष चित्रकार घनश्याम, नरोत्तम नारायण, गिरधारी लाल, हीरालाल, भंवर लाल और नयन सुख। एक और है घासीराम, तो ये हो गए पुरुष चित्रकार, और दो हैं इसमें महिला चित्रकार। नाथद्वारा शैली में अगर पूछा जाए कि कितनी महिला चित्रकार हैं, तो दो महिला चित्रकार हैं, कमला और इलायची। और पुरुष चित्रकार हैं घनश्याम, नरोत्तम नारायण, गिरधारी लाल, और इसी में हीरालाल, भंवरलाल, नयन सुख और घासीराम। इसी में जैसे ये जो साज सज्जा युक्त जो कपड़े बनाए गए थे नाथद्वारा शैली में श्रीनाथ जी के, तो यहीं पे मथुरा और वृंदावन में भी आपने देखे होंगे बिहारी जी के पीछे भी साज सज्जा युक्त कपड़े लगाए गए थे, तो वो यहीं से लिए गए थे नाथद्वारा शैली से। ठीक है, तो ये आपकी हुई नाथद्वारा शैली। इससे जो भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इसमें पूछा सकता है कि जो नाथद्वारा शैली है उसमें सबसे ज्यादा किसके सर्वाधिक चित्र बनाए गए हैं, तो आप बताएंगे सर्वाधिक जो चित्र बनाए गए हैं वो श्रीनाथ जी के पट चित्रण के रूप में बनाए गए। किसके बनाए गए? श्रीनाथ जी के पट चित्रण के रूप में बनाए गए हैं। तो ये है इसका एक तो इंपॉर्टेंट ये है। इसी में प्रमुख मूर्ति के बारे में बात हो तो ये भी इंपॉर्टेंट है श्रीनाथ जी की। एक पूछा जा सकता है कि नाथद्वारा शैली का जो केंद्र है वो कौन सा है? सीहड़। सीहड़ कहां पर पड़ता है? तो राजस्थान में। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये राजस्थान में पड़ता है सीहड़ गांव। इसी में पूछ सकते हैं कि नाथद्वारा शैली में कितनी महिला चित्रकार हैं, तो आप बताएंगे दो, कमला और इलायची। ये सिर्फ दो ही चित्रकार थी। इसमें संख्या भी पूछ सकते हैं, अलग अलग नाम भी पूछा जा सकता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो पुरुष चित्रकारों में जिनका सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है गिरधारी लाल। तो गिरधारी लाल के बारे में इसमें पूछा जाता है पुरुष चित्रकारों के रूप में। तो ये आपका हुआ नाथद्वारा शैली, इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो अभी हम आपको नेक्स्ट अब बताएंगे यहाँ पे मेवाड़ की उपशैली देवगढ़ शैली के बारे में। तो इसे रब कर देते हैं, हेडिंग डाल लीजिए देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली, यह है मेवाड़ की सेकंड शैली है देवगढ़ शैली।
तो देवगढ़ शैली का जो विकास हुआ वो हुआ था, इसकी जो स्थापना हुई 1680 ईस्वी में। कब हुई? 1680 ईस्वी में। अब यहीं पे बात करते हैं कि देवगढ़ जो शैली है वो कहां पर स्थित है? उदयपुर में। उदयपुर। और जो देवगढ़ शैली के जो संस्थापक हैं वो कौन है? संस्थापक द्वारकादास चूड़ावत। द्वारकादास चूड़ावत। इसमें नोट कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ के जो शासक होते थे उनको क्या बोला जाता था? यहाँ के शासकों को बोला जाता था 16वें उमराव। 16वें उमराव कहकर यहाँ पर इनको संबोधित किया जाता था देवगढ़ शैली में। देवगढ़ शैली के शासकों को 16वें उमराव कहकर संबोधित किया जाता था। अब यहीं पे हम बात करते हैं जो यहाँ की विशेषता है, देवगढ़ शैली की विशेषता। तो जो देवगढ़ शैली की जो विशेषता है इसमें है देवगढ़ शैली की चित्रों में कि यहाँ के चित्रों पर मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर शैली के चित्रों की विशेषता लेते हुए चित्रों को बनाया गया है। देवगढ़ शैली के चित्रों को कैसे बनाया गया? मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर शैली के जो चित्रों में जो विशेषताएं थी उन सबको लेकर देवगढ़ शैली के चित्रों को बनाया गया है। नोट कीजिए, देवगढ़ शैली के चित्रों को मेवाड़, मारवाड़, जयपुर शैली के चित्रों की विशेषता लिए बनाया गया है। इसी में नेक्स्ट हम बात करेंगे देवगढ़ शैली के चित्रों पर मेवाड़ शैली के विरुद्ध हरे और पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है, देवगढ़ शैली के चित्रों पर मेवाड़ शैली के विरुद्ध हरे और पीले रंग का प्रयोग किया गया है। हरे और पीले रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसी में हम आपको बताएंगे जो यहाँ के जो फेमस जो यहाँ के जो चित्र हैं, चित्रों के बारे में। तो इसमें से आप नोट कर लीजिए जो एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि जो देवगढ़ शैली है उसके संस्थापक कौन है? संस्थापक के द्वारकादास चूड़ावत। संस्थापक के बारे में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इसी में कि जो देवगढ़ शैली के जो शासक थे उनको क्या कहकर पुकारा जाता था? उमराव कहकर। क्या कहकर पुकारा था? 16वें उमराव कहकर पुकारा जाता था। इसके ये इंपॉर्टेंट चित्र हैं, इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ के शासकों को 16वें उमराव कहकर पुकारा जाता था। इसी में देवगढ़ शैली के चित्रों पर मेवाड़ शैली के विरुद्ध हरे और पीले रंग का प्रयोग किया गया, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ के चित्रों के बारे में। प्रमुख चित्र। तो प्रमुख चित्र में बात करते हैं। पहला चित्र है कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार। कुंवर
अनूप सिंह द्वारा सूअर का शिकार का चित्र है। इसी में नेक्स्ट है शिकार के बाद विश्राम, शिकार के बाद विश्राम का चित्र। इसी में नेक्स्ट जो चित्र है शिकार के बाद विश्राम का चित्र है और रावत राघव दास का चित्र, रावत राघव दास का चित्र। नेक्स्ट है रावत गोकुलदास दरबारियों के साथ होली खेलते हुए, रावत गोकुलदास दरबारियों के साथ होली खेलते हुए। इसी में नेक्स्ट है रावत गोकुलदास, फिफ्थ है रावत गोकुलदास श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए, रावत गोकुलदास श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए। इसी में नेक्स्ट है गोधुली बेला। नेक्स्ट है रति कीड़ा, इसी में नेक्स्ट क्या है रति कीड़ा। इसी में नेक्स्ट है हौजनाथ, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है देवगढ़ शैली का वो है कर्नल टाड की सवारी। क्या है? कर्नल टाड की सवारी। क्या है? कर्नल टाड की सवारी। तो ये है यहाँ के सबसे ज्यादा फेमस चित्र, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट चित्र है देवगढ़ शैली का कर्नल टाड की सवारी, ये यहाँ का सबसे फेमस चित्र है। बाकी के भी चित्र इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है तो वो कौन सा चित्र है? कर्नल टाड की सवारी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्नल टाड की सवारी। तो आज की जो आपकी शैली है ये यहीं पे समाप्त हुई। तो नेक्स्ट हम आपको जो बताएंगे मारवाड़ शैलियों के बारे में। तो जब मारवाड़ की जो उपशैलियां हैं उसके बारे में बताएंगे, और मारवाड़ शैली में क्या क्या विशेषताएं रही है, वहां के कौन कौन से शासक थे, तो उन सभी के बारे में हम आपको कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।